हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है होगी आज की टॉपिक, आज के रीडिंग का टॉपिक। अगर आपके पार्टनर जो आपके माइंड में है उनका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है तो आप ग्रुप 1 पिक करेंगे। विद दिस डेक इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो मैंने 2 डेक्स रखी हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। उनके मैसेजेस भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपके पार्टनर के इनिशियल्स जिनके बारे में आप जानना चाहते हो या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं करंटली उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले करंट एनर्जीज उनकी क्या हैं आपको लेकर, उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। तो इस वक्त करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। करंटली फॉर ग्रुप नंबर 1, जो भी पर्सन इनके माइंड में हैं, उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लेट्स सी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट वन डे, distracted, change, delays, someday, somewhere, okay, running, हाँ, एंड यहाँ पर फिर बॉटम में बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों आई है? जब भाग ही रहे हैं तो फिर क्या मसला है? लेट्स सी। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या? कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है इनकी एनर्जीज में? क्या फील कर रहे हैं? 2 कार्ड्स आए हैं। ये आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आप दोनों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, छोटी मोटी लड़ाई हुई थी किसी चीज़ को लेकर, कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच चल रहा है, या इनकी लाइफ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई पर्सनल इस पर्सन के कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कशन भी करना चाहते हैं। और आपके साथ अगर स्पेशली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लुक एट दिस टावर मूवमेंट अगर आप दोनों के बीच आया है, किसी बहुत ही मुझे लग रहा है जैसे कोई ऐसा क्लैश आप दोनों के बीच हुआ था, बहुत ही टावर मूवमेंट पे आप दोनों की एंडिंग हुई थी, तो ये सोच रहे हैं उस एंडिंग को ख़त्म करने के लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है और ये पर्सन आपके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन भी फील कर रहे हैं आजकल में। ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स, इसका मतलब सेलिब्रेशन करना और आपसे दोबारा पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। आप ये चीज़ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जर्नली जो मुझे रीडिंग यहाँ पर मिल रही है, मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हो, मतलब आपकी तरफ से भी आप ये ख़त्म करना चाहते हो, फ्रेंडशिप दोबारा करना चाहते हो। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म करना चाहते। आप कहते हैं भैया मुझे चाहिए ही नहीं, अभी कहीं भाड़ में चला जाए, मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, आप में से काफ़ी, लेकिन हम क्योंकि उन इंसान की या उस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं जो आपके साथ जो भी हो दिक्कत, मसले मसाइल, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म तो करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है ना, वन डे, सम डे, समवेयर, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को भी उम्मीद नहीं है आपसे कि आप शायद ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके दोबारा से इनको फ्रेंडशिप में, फ्रेंड जोन में लाओगे या इनको इनके साथ सेलिब्रेट करने के मूड में हो। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि क्या पता पेज ऑफ कप्स कभी तो मैं उसे क्या पता कभी हम एक हो जाएं, या क्या पता कभी वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि इन्होंने शायद बहुत ही कुछ ख़राब मोमेंट पे आप दोनों ने एंडिंग की है। मुझे जैसे कोई 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रहा है, जैसे दूर हो एक दूसरे से। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों के बीच चल रहा है ना, ये ख़त्म होने की वजह और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी बचकानी हरकतों की वजह से
पेज की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल। मुझे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं, आपका सोशल साइड वगैरह चेक करते हैं। ये डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है? चेंज, डिलेज, ये एनर्जीज तो आपकी दिख रही हैं मुझे। या देखो ना, 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि आप इनसे दूर हो चुके हो, अपने आप को चेंज कर दिया, आप चेंज हो गए हो, आपकी एनर्जीज में चेंज आ गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, जैसे पहले आप इनको ध्यान दिया करते थे आप वैसे नहीं हो, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आपने अपने आप को दूर रख दिया है। स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बिल्कुल ही आप अलग हो चुके हो, दूर हो चुके हो। द स्टार, लाइक स्टार की तरह आपको देख रहे हैं। हो सकता है आप स्टार सीड हो, आप सोशल साइड पर रहते हो, काफ़ी सारे लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि शायद आप में घमंड आ गया है, आप चेंज हो गए हो, अब आप अपने आप को बहुत ही कुछ समझने लगे हो, या फिर आपके अंदर काफ़ी हद तक वो चेंजेस ये फील करते हैं। सम टाइम में भी हो सकता है कि आपके बैक पेन होता हो, या फिर थोड़ा दिल की तरफ थोड़ा सा चेस्ट में आपका थोड़ा ऐसे भारी भारीपन लगता हो, या सम टाइम सर भारी हो रहा है, या आंखों में पानी आ रहे हैं, या इमोशनल हो रहे हो, तो ये एनर्जीज इस पर्सन की हैं, आपकी नहीं है। आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर तो दिया है इस इंसान से, कोशिश भी पूरी कर रहे हो, क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ है ना, ये मतलब बहुत सही नहीं हुआ। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो आप अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हो, या इन्होंने ऐसा कुछ बोला है या फिर कुछ किया है कि बहुत बुरी तरीके से आपको झंझोड़ा गया है। मतलब बहुत ही बुरी, कुछ भी ऐसा इन्होंने किया है आपके साथ, या कुछ झूठ बोला, या कुछ ऐसी चीज़ आपको बोल दी है, वो बहुत जैसे होता ना कोई चीज़ दिल पे लग गई, वो आपको लग चुकी है। अब आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन शायद निकल नहीं पा रहे हो। कॉर्ड कटिंग करो अपनी। देखो स्टार की एनर्जी है, आप स्टार हो, आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड देख रहे हो स्टार। अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो एनर्जीज फील कर रहे हो, तो आपको जो है ना वो कॉर्ड कटिंग करवानी चाहिए। बेस्ट है, बेस्ट, ज़बरदस्त है, मेरा आजमाया हुआ है। ये पर्सन जो है खुद ही भाग कर गए थे। फैमिली का प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, रनिंग की एनर्जी है। इन्होंने आपको घोस्ट करा है फैमिली की वजह से। अब फैमिली में सब कुछ आ जाता है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से, या तो फिर हो सकता है कि फैमिली है, जारी बात है, मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, लेकिन फैमिली का इशू है आप दोनों के बीच। बट दे लव यू, बड़ी बात है। किंग ऑफ कप्स, बंदा प्यार करता है लेकिन ओके, बट ये रनर है। देखो एक पर्सन आपसे, चलो ठीक है मान लेते हैं प्यार करता है, अभी भी वो है एनर्जीज़ में, लेकिन वो मैनिपुलेट भी करता है साथ साथ, है ना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ जो है वो, फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन बाद में चेक करते हैं। ये रनर है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। लेट सी, ट्राई अगेन, बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों आई है? ओह, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मतलब कहीं इनके हाथ देख रहे हो, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये चाहकर भी नहीं कर पाते। 10 ऑफ पेंटिकल है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन के ऊपर ये किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये हस्बैंड होता है, ठीक है। तो मे बी फैमिली है, बच्चे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या इनके फादर इश्यूज़ हैं, या मदर इश्यूज़ हैं, या फैमिली का कोई दिक्कत है आप दोनों के भी, जिसकी वजह से ये भागे हैं। और अगर ये चाहते हैं तो चाहकर भी ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। थोड़ी सी और मैं इनकी एनर्जीज पिक करना चाहती हूँ डाइसिस के थ्रू। आएंगे आपकी तरफ, ये दोबारा आएंगे, लेकिन कछुए की चाल के साथ, धीरे 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 धीरे। और बी केयरफुल, आएंगे तो सही, लेकिन मास्क पहन के आएंगे। अभी भी ये सच्चाई के साथ नहीं आएंगे। अभी भी ये आपके सामने हो सकता है कि छोटा सा मेमना, मैं सीधा साधा भोला भाला हूँ, वो मास्क पहना हुआ होगा। और अगर ये स्पेशली मैरिड हैं और इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने फेस पर एक मास्क पहन कर ही आएंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि आप भी इनके साथ रहो और फैमिली को भी खुश रखें, आपको भी रखें। तो दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है आपको लेकर।
सम टाइम ये पर्सन दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बड़े इनके सारे फेस दिख रहे हैं मुझे। होता है ना, एक बंदा दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। ज़्यादा मुझे एनर्जीज वाटर एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक ऐसा अजीब सा बंदा मुझे आज की एनर्जी में दिख रहा है जो प्यार तो आपसे करता है, नो डाउट, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ। बट एट द सेम टाइम वो अपनी फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। और अभी इस वक्त भी अगर ये इंसान के माइंड में चल रहा है ना कुछ चीज़ें, जो भी फीलिंग्स चल रही हैं वो इसी टाइप की चल रही हैं। एक कश्मकश चल रही है, जंग चल रही है इनके माइंड में कि करना क्या है वो नहीं पता। आपका भी साथ चाहिए और फैमिली का भी साथ चाहिए। कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ देखना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाय द वे ये पर्सन। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सन। ये आपको चूज़ करेंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब फाइनली ये जो मुखौटा इन्होंने चढ़ाया हुआ है, फाइनली ये मुखौटा उतरेगा। फाइनली ये अपना शॉट को शूट करेंगे आपकी तरफ। द सन, नाइट ऑफ सोर्स। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ है। और सन कुछ ऐसी खबर लेकर आएंगे, कुछ ऐसी बात आपसे बोलेंगे कि आपको खुश कर देंगे। सन यानी कि क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। देखो, या तो ये आपको डायरेक्ट प्रपोजल देंगे शादी का, ठीक है, या तो फिर ये कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर देंगे फैमिली के हवाले से, अपनी मैरिज, अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ के हवाले से। कोई ना कोई आपको इनके वापस आने से कोई ना कोई आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वापस तो नहीं कहूँगी, या एस ऑफ सोर्ड्स, ये एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। तो ये जो हाथ बंधे हुए हैं, इतने हाथ बंधे हुए होने के बाद भी ये न्यू बिगनिंग करेंगे? क्या ये फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे? ओ माय गॉड, लुक एट दिस जस्टिस, एम्प्रेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, अभी इसमें कोई शक नहीं रहा। कार्ड्स कुछ इस तरह से आए, जस्टिस, ये आपके साथ न्याय करेंगे, एम्प्रेस, क्योंकि ये आपको अपने एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा जो भी है, तो आपको बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ बेबी विथ यू। यस, सन, इनको आपके साथ बेबी चाहिए, इंटीमेट होना, एक इंटीमेट ब्यूटीफुल एक कनेक्शन चाहिए इस पर्सन को आपके साथ। और अगर आप दोनों के बीच कोई चीज़ है रुकावट, तो जस्टिस, ये पर्सन उस चीज़ को, मे भी हो सकता है कि इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट इनकी मैरिड लाइफ में, अगर ये मैरिड हैं तो, या इनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी हो सकता है कोई केस, कोई लीगल मैटर्स से बंदा गुजर रहा है, लेकिन ये आपको वो चीज़ बताएंगे, सारी क्लैरिटीज़ देंगे आपको। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक। ये क्या, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पर आपको अब अकेले रहने की आदत हो गई है बाय द वे। अब पता नहीं आप इनको वो चांस देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये आपके पास ज़रूर आना चाहेंगे, क्योंकि ये इनको पता है कि एम्प्रेस आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये इनको अच्छी तरह पता है। बाय द वे, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बेबी चाहते हैं। मिलने के लिए कहीं बुलाए तो मत जाना। दे वॉन्ट यू। इनका मैसेज देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आज मैंने रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की हैं, ठीक है, डिटेल रीडिंग है, हालांकि मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताया है, इनका नेक्स्ट सेक्शन भी बताया है, इनकी करंट एनर्जीज भी मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, जो कुछ यहाँ मुझे फील हो रहा है, पिक हो रहा है, एक्शन भी मुझे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं है, नॉर्मल है, सारे सवाल आपके सामने हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है, तो फिर क्यों ही इसको आगे बढ़ाना खामखा में, है ना। तो जो ये डाइसेस देखने थे, तो मैंने डाइसेस भी आपको देखकर और ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है कि जी दिक्कत क्या है इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि ये थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी, सुस्त वजूद पर्सन है, ये सुस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले भी सुस्ती थी, अभी भी सुस्ती दिख रही है मुझे,
ठीक है, तो अभी भी, लेकिन एक बात तो तय है कि ये अपने सारे जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ झूठ बोले थे, ये उन सारी चीज़ों की माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। और जो जो इनका फेस है ना, जो ये मुखौटा चढ़ा हुआ है, ये ज़रूर इनका हटते हुए आप देखो कि जस्टिस, न्याय आपके साथ होगा। सन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी, 3 मेजर अरकानास, 1 2 3, लियो, लिब्रा, एरीज, स्पाइसेस, ये सारी एनर्जीज मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन लियो सन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लाइमलाइट में रहता है, लोग इसको बहुत वैल्यू करते हैं, या बहुत इसको अपनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की बहुत टेंशन रहती है, यार मेरी रिस्पेक्ट है समाज में, यू नो। आप इनसे एज में छोटे हो या ये आपसे एज में छोटे हैं, ये लेकिन बहुत यूथफुल एनर्जी है। तो ये सारी क्लियर और इनकी तरफ से एक्शन भी आएगा, ये बात तय है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी वाला एक्शन दिखाता है। विद इन 2 days 2 weeks 2 hours में ये पर्सन अपना एक्शन दे सकते हैं आपको। और अगर इनकी तरफ से आपको एक्शन आता है तो आपने कमेंट्स में आकर मुझे बताना ज़रूर है, ठीक है। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को आपसे बहुत कम समझते हैं, हालांकि ये पर्सन मतलब बहुत वेल नोन है, बहुत लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन आपको जब भी ये देखते हैं और आपका बड़प्पन देखते हैं, आपके अंदर वो काइंड हार्टेड, वो मदरली एनर्जी देखते हैं, इससे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं आपके सामने। और इन्होंने जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, आपको जिस तरह से इन्होंने अपने आप से, वो चीज़ का इस पर्सन को बखूबी अंदाज़ा है कि कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा समझते हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत लव, प्यार, इज्जत सब कुछ दिया है, आपने इनको मान सम्मान सब कुछ दिया है। इन्होंने बदले में आपको वो चीज़ें नहीं दी हैं, हमेशा झूठ बोला, हमेशा एक मुखौटा चढ़ाए रखा आपके सामने, आज भी वही कर रहे हैं। इसीलिए ये आपको खुद बोल रहे हैं कि यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। जो मैं तुम्हें शायद दूं, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम एम्प्रेस हो या करते हो लेट्स से, क्योंकि आप सच्चे हो, आप प्योर हार्ट, आपका प्योर हार्ट है, आप बहुत जस्टिस डिज़र्व करते हो, आप इस तरह की जो है ना वो डिज़र्व नहीं करते, आप इक्वल गिव एंड टेक डिज़र्व करते हो। और इस चीज़ का अंदाज़ा है इस पर्सन को, लेकिन इनके वापस आने की वजह पता है क्या है? क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, कोशिश करेंगे शायद तब भी ना रह पाएँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बेहतर है कि इस कनेक्शन से आप खुद अपने आप को दूर करें, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो। लेकिन अगर मैरिड नहीं है और आपसे शादी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है, फिर दूर करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। इस पर्सन को लगता है कि टाइम अभी सही है, हम दोनों को मिलना चाहिए। अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। आई मिस यू, ओ दे मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यारे से कुरकुरे या कुरकुरी जो भी हैं ये आपको मिस कर रहे हैं भाई। यू आर इंडिपेंडेंट इज डैश, खुद ही पढ़ लो। आपका इंडिपेंडेंट होना इनको बड़ा अच्छा लगता है और ज़्यादा अट्रैक्टेड लगते हो आप इनको। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स। तो ये पर्सन जब भी आपको किसी और के साथ देखते हैं या सोचते हैं तो इनको बहुत जेलसी फील होती है। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी लाइफ में दोबारा से तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, इनकी ज़िंदगी ही आपने वापस इनको दे दी है, ऐसा इनको लगता है। तो बहरहाल लव तो है भाई, ये तो कहूँगी, बट साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो उलझी हुई हैं इस पर्सन की एनर्जीज़ में। अब वो आपको सुलझानी है, कैसे सुलझाओगे वो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है। आपके पार्टनर के इनिशियल्स जो भी पर्सन आपके माइंड में है, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। यहाँ पे कौन सा कार्ड है? लवर्स का कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले तो हम करंट एनर्जीज पिक करेंगे। आज मैं डाइसेस भी चेक करूँगी, डाइसेस में भी देखेंगे इनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, और उसके बाद फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन और इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, पिक करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। कितने कार्ड्स लें?
1 2 3 एंड 4। 4 कार्ड्स काफ़ी हैं, बाकी बॉटम एनर्जी भी पिक करेंगे। ओह, और यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 5 डाइसेस लेंगे, तो डाइसेस से भी चेक करेंगे इनकी एनर्जीज को। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, चलो। स्पाइंग, ओह पास्ट लाइफ, अपॉलॉजी, अपॉलॉजी, ओके। आखिरी कार्ड में क्या है जी? विड्रॉ। ओह, अब डाइसेस ज़रा निकालते हैं क्या है इनकी एनर्जीज। ओके, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं और इनकी जो ये आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई मैसेज भेज सकते हैं। सबसे पहली चीज़, 3 मुझे यहाँ पर ऐसी डाइसेस मिली हैं जो बता रही हैं कि समथिंग इज़, कुछ होने वाला है और वो अनएक्सपेक्टेड होगा आप दोनों के बीच। अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर मिल सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली कहीं मुलाकात हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली इनका मैसेज आ सकता है, इनका कॉल आ सकता है, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, ये अचानक आ जाएंगे। एक तो ये चीज़, और इस पर्सन की फैमिली में कोई शादी, मैरिज या कोई ऐसी कुछ चल रहा है, तो ये वहाँ पर भी आपको इनवाइट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आपको इनविटेशन देने के बारे में सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं आपको लेकर। देखो ना, यहाँ पे ताला बंद है। ओवर थिंकिंग बहुत, सब कुछ दिमाग में चल रहा है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन किसी नतीजे पर अभी ये पर्सन नहीं पहुँचे हैं आपको लेकर या आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। नाउ लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि कहीं पर ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कार्ड आया है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये पर्सन आपको, आपके साथ एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन भी फील करते हैं, डेजा वू वाली एनर्जी। पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, कोई कार्मिक लेसन हो सकता है आपके लिए इस पर्सन के थ्रू। अगर आप सोचें कि ये पर्सन से मैं क्यों मिली या क्या मसला है, क्यों ही ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, तो हो सकता है कि ये आप दोनों के लिए कोई कार्मिक लेसन हो, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लड़ते लड़ते दोनों को ही एक दूसरे से दिलचस्पी हो चुकी है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं हुई तो स्पेशली इस पर्सन को तो भाई आप में बहुत ही दिलचस्पी हो चुकी है। आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कोई अनबन या कहा सुनी या थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, मुझे पास्ट के पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है आप दोनों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर हो सकता है आपका एक दूसरे के साथ, बट कोई पास्ट का पर्सन हो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है, क्या पता किसी किसी के लिए 1 महीना, 6 महीने का कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको किसी फेक आईडी से ही सही, या फिर आप फेक आईडी ना भी हो, आपकी एनर्जीज़ में है, आपकी आईडी में ये होते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आपको स्पाई करते हैं। यू आर हाई प्रिस्टेस। कौन हो भाई आप? हाई प्रिस्ट। आपको पता है अच्छी तरह मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, आपको पसंद करते हैं, और आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, दोनों ही रीडिंग्स जो हैं, चाहे फर्स्ट वाला ग्रुप मैंने अभी किया और अभी मैं ये सेकेंड ग्रुप कर रही हूँ, दोनों में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई है, ठीक है। कोई मतलब ऐसे झोल झाल मुझे रीडिंग में नहीं दिख रहा है कि मैं इसको कुछ ज़्यादा ही मैं इसके कार्ड्स निकालूं, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मे बी आप दोनों का कोई एज गैप हो सकता है, रेड कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, रेड या वाइट, टू द पॉइंट बात करूँगी। आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इनको, छोटे आप अगर एज में बड़े भी हो इनसे तो आप इनको बहुत ही क्यूट लगते हो, बहुत छोटे लगते हो और बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो, ठीक है। रेड कलर स्पेशली आपके ऊपर इनको बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर इनके ऊपर भी बहुत सूट करता है अगर ये पहनती होंगी। रेड कलर, ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर, पिंक कलर, या इस वक्त किसी ने ये कलर्स पहने हुए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को लगता है कि आपसे भागकर या आपसे दूर होकर या कोई आप दोनों के बीच अगर कोई बातचीत हुई, ऐसा हो रहा है जैसे कि
मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट तो दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से इन्होंने अपना इंटरेस्ट वापस ले लिया, या अचानक चुप हो गए, या खामोश हो गए, या इन्होंने स्टेप बैक कर लिया। तो ये उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है और अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, या इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया भाई मुझे नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा ज़रूर आप में हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपसेट हैं, या फिर ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। अगर ये आपकी लाइफ से ऐसे चुपचाप में, जैसे देखो एक बंदा आता है, आप दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, फिर आप दोनों रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, टाइम बहुत अच्छा गुजरा, ठीक है। और फिर अचानक से ही ये पर्सन घबरा गया, किस चीज़ से, हो सकता है कमिटमेंट से या फिर आगे कनेक्शन से, ठीक है, घबरा गया, स्टेप बैक कर लिया, भाग गया। अब उस चीज़ का उसको पछतावा हो रहा है, अब वो रिटर्न वापस आना चाह रहा है, सॉरी कहना चाह रहा है, फॉरगिवनेस चाह रहा है आपके साथ। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा इनको शायद मैसेजेस भी किए हों, लेकिन इन्होंने आपको लगातार इग्नोर किया। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और अपॉलॉजी के साथ आना चाहते हैं कि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, स्टक फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बहुत अकेले हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि टाइम भागा जा रहा है और मेरे काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, अपने कामों में अपनी लाइफ में एकदम उलझ कर रह गए हैं, और साथ साथ में आपके पास भी आना चाहिए। इनको लग रहा है कि टाइम बहुत भागे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लो, आप किसी और को पसंद कर लो और आप किसी और के हो जाओ। तो बहुत टाइम कम है और मुकाबला सख्त है भाई इस पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है, ये पर्सन का माइंड आपके ऊपर स्टक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करे। लुक एट दिस लवर्स, यही कार्ड आपने पिक किया था ना आज की रीडिंग में, और देखो लवर्स की एनर्जी आई है आपके लिए, या द वर्ल्ड आपके साथ ये दोबारा मिलना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। यहाँ लवर्स की एनर्जी है। मे बी अगर ये इस चीज़ से भाग रहे थे, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, एक होता है ना रनर होता है, भागता है बंदा, तो ये अपनी अब मतलब ये आपके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओनली यू, लुक एट दिस, यहाँ बॉटम एनर्जी में क्या है, ओनली यू, बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, इनको क्रेव हो रहा है आपका जब से डिस्टेंस पर गए हो। ओ माय गॉड, कमिटमेंट, इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन में कमिटमेंट है क्या, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बता दें, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका। सॉरी फ्रेंड्स, आज ना मैंने बहुत छोटी रीडिंग्स की हैं क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं था। मैंने सोचा मैं रीडिंग को स्किप कर लूँ और करूँ ही नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं एक रीडिंग छोटी ही सही लेकिन आपको दे दूँ ना। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स किए हैं, मैंने जो है ना वो शॉर्ट करके रीडिंग्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे यार बहुत काम है, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। आज बिल्कुल टाइम नहीं था लेकिन करना भी है, तो मैंने सोचा एक छोटी रीडिंग ही सही। ओहो, लेकिन आपको दे दूँ, कार्ड गिर गया था। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन पूछ रही हूँ लेकिन अभी मुझे क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा, ये लवर्स की एनर्जी भी आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, इसी में शायद इनका नेक्स्ट एक्शन भी है। बट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि ये बहुत जल्दी कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्योंकि पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, लेंगे लेकिन देख रहे हो, अभी देख रहे हो हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है। यहाँ पर वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। तो रिकॉन्सिलेशन तो ये आपके साथ करना चाहते हैं, पर इस वक्त इनका मुझे नेक्स्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब जल्दी वाला नहीं दिख रहा। करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, हो सकता है 1 आधा महीना ले लें। देखो हर्मिट है ना, तो इस वक्त जैसे ये सोल सर्चिंग पर हैं, सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को फील कर रहे हैं। बट ये देखो जब भी ये आएंगे ना, आप फॉरगिवनेस ही चाहेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपॉलॉजी के साथ आएंगे। और वही चीज़ शायद इनको आपसे मांगने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा वो मतलब थोड़ी उनको वो चीज़ दिक्कत दे रही है आपको, वो चीज़ मांगने में थोड़ा हो सकता है कि वो थोड़ा ऑकवर्ड, अजीब सा फील कर रहे हैं। यार अब मैं उससे माफ़ी मांगते हुए कैसा लगूंगा, किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूं जबकि मैं ही भागा हूं या मैं ही भागी हूं। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रही होगी या क्या फ़ील कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही। मैंने कहा ना, इनका माइंड टोटली स्टक है।
आपको लेकर या आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आप दोनों के एक इंटेंस कनेक्शन को लेकर, शायद ये जो भी है ये पर्सन शायद ये समझ ही नहीं पा रहा है आप दोनों के कनेक्शन को। आप तो समझ रहे हो क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो। क्या पता आप कोई टैरो रीडर हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। और ये खुद भी देखते हैं कि आप इनकी कोई भी बात हो तो आप इनको फ़ौरन से इस तरह से बिल्कुल वो बात इनकी आप पकड़ लेते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। इनको पता है आपके बारे में कि आपसे कोई बात छुपा नहीं सकते ये, तो इसीलिए भी थोड़ा सा डरते हैं कि अगर मैं जाऊँ माफ़ी मांगूँ, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो कि हाँ भाई आजा, मैं तेरे को डंडा पकड़ के कि हाँ जी आजा, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप, मुझे लग रहा है जैसे कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है। 1-1.5 साल हुआ है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, लेकिन इस 1-1.5 साल में बहुत इंटेंस कनेक्शन बन चुका है आप दोनों का। बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कनेक्शन है, जहाँ पर ये पर्सन एक अटैचमेंट आपके साथ फील करता है। और मुझे ये कहीं भी नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपके साथ कोई गलत वे में आ रहा है या क्या, नहीं। ये पर्सन आपसे सच में बहुत अटैच है। काफ़ी डिवोटेड पर्सनैलिटी ये पर्सन आपके साथ है, क्योंकि लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी दोनों साथ में आई है, तो ये बहुत हाई लेवल इंटेंस कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि साथ में हाई प्रिस्टेस भी है, आपको भी अच्छी तरह पता है। एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल ये कंफ्यूज्ड है। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है? वापस आने को लेकर कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जाऊँ ना जाऊँ। एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इस वक्त थोड़े कंफ्यूज्ड है। पर मुझे लगता है कि इनकी कन्फ्यूजन जल्दी ख़त्म हो जाएगी, डोंट वरी। इनकी तरफ से आपको एक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी ये कंफ्यूज्ड है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनको सोचने दें कि इनको क्या करना है। अच्छी बात है, सोच समझ कर आएँ, ताकि फिर वापस दोबारा ना जाएं और एक अटल फैसला लेकर आएँ। क्योंकि जब आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो किसी के साथ, तो फिर आप जो है वो एकदम मजबूत होकर आओ। सामने वाले बंदे को भी आप कंफ्यूज ना करो और ख़ुद भी कंफ्यूज ना हो, है ना। तो उनको समझने के लिए ये डिस्टेंस देना ज़रूरी है। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो इस पर्सन को लग रहा है शायद अभी इस वक्त हमारा मिलना सही है, बिल्कुल टाइम हमारे लिए। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो ये पर्सन इस वक्त अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिमेंबर जो हर्मिट की एनर्जी आई थी, तो वो डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अच्छी बात है ना, हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम दें उनको। आई सेल्फ सैबोटेज अवर कनेक्शन, तभी तो इन्होंने इतना ज़्यादा सैबोटेज, इतना कनेक्शन से भागा है ये पर्सन। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज़्यादा ये नहीं चीज़ें आ रही हैं, देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी। तो इस तरह की एनर्जीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये पर्सन को इस वक्त आपने फोकस करने देना है कि उसको चाहिए क्या, ताकि जब वो आए तो ना आपको कंफ्यूज करे ना खुद को कंफ्यूज करे। एक इनका मैसेज और देख लेते हैं और वाइंड अप करेंगे रीडिंग को। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, और यहाँ से इन्होंने कहा है आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हाँ डेफिनेटली इस पर्सन को आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका इंट्यूटिव होना, आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इनको एक्सेप्ट एट द एंड करना ही पड़ेगा, आपका कनेक्शन, आपका और इनका ये जो कनेक्शन है ये इनको एट द एंड एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, इस वक्त ये सच में इमोशनली अवेलेबल हैं ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तो उनका सारा का सारा फोकस खुद को हील करने में है, खुद को समझने में, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इजी नहीं है, ठीक है। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, तो ये इतना ईजी तो नहीं होगा ना आपके लिए ना उनके लिए। डेजा वू वाली एनर्जी है, समझने दें उस इंसान को, ठीक है। तो ये है जी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। छोटी मैंने की है, ज़्यादा लंबी नहीं की है, वजह मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।